हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, देखो मैंने लॉन्ग आपको कब बोला था कि यहाँ पर मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग आपको कब करना है, इसके ऊपर ही करना है, तभी ये हेड एंड शोल्डर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये चीज़ हुई नहीं, मार्केट ना खुल के ये जो जोन हमने बना के रखा था इसी से यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे चलने लग गई। ठीक है, नीचे की तरफ आने लग गई। नीचे हमने ये वाला सपोर्ट का जोन बना के रखा था। मैंने आपको बोला था इसके नीचे अगर शॉर्ट करोगे ना तो यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा स्टॉप लॉस अपना केयरफुली लगा लेना। ठीक है, एग्रेसिव शॉर्ट कब बोला था कि इसके नीचे आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, इसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक मार्केट आई, देखो वापस से बाउंस आ गया। उसके बाद इस जगह तक मार्केट आई, यहाँ से फिर बाउंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट का एक जोन है। ठीक है, ये जोन्स हमने कैसे बनाया ये मैं आपको अभी जूम आउट कर दूंगा डेली के टाइम फ्रेम पे, तो आप भी ये जोन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब अगले दिन कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है कि इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी ना तो शॉर्ट कर लो। और कहाँ तक शॉर्ट करोगे? इस जगह तक इस जगह तक आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, ये जोन आप अभी बना लेना जब मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस जगह तक आप शॉर्ट कर लेना। उसके अलावा मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, मार्केट इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, तो फिर से एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर लेना कि यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है इन दोनों जगह का। ठीक है, यहाँ का कॉल बेच देना, यहाँ की पुट बेच देना। ये स्ट्रैंगल अगर आपने आज भी क्रिएट किया होगा, यहाँ का कॉल ऑप्शन बेचा होगा, यहाँ की पुट ऑप्शन बेची होगी, तो इसमें ये शाम तक आपको दोनों जीरो मिल गए होंगे क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, तो कल के लिए भी मेरा सिंपल सा एनालिसिस यही है कि अगर मार्केट इस जगह पे खुल जाती है तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड रहने वाली है, तो आप इधर का एक कॉल ऑप्शन, इधर का एक पुट ऑप्शन बेच के रेंज क्रिएट कर दो मार्केट के अंदर, ताकि आपको दोनों में अच्छा डीके मिले और एक अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, अब ये हेड एंड शोल्डर अगर बनना होगा तो यहाँ से मार्केट को इतना मूवमेंट देना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक शोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके ये हेड एंड शोल्डर बनेगा। उसके बाद ये इसकी नेकलाइन बनेगी, यहाँ पर फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगी अगर उसको ऊपर जाना है तो। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में सबसे मेन पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये वाले जो लेवल है, ये वाला लेवल तब तक ढंग से नहीं कटता है, तब तक इसमें ऊपर की मूव नहीं आती है। ठीक है, इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है। अब मैं इसीलिए यहाँ पर रेंज बाउंड भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ये वाला हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रही है तो यहाँ पर मार्केट फिर साइडवेज रहेगी। ठीक है, इस जगह अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो यहाँ का कॉल और यहाँ की पुट बेचने में सबसे ज़्यादा सेंस बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी का। इसके नीचे आप शॉर्ट कर देना और इसके बीच में आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर लेना। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेड अगर आपको बनानी है तो एक ऐसे बना सकते हो कि मार्केट अगर इस जगह को अप्रोच करे तो इस पर एक शॉर्ट की ट्रेड बना के नीचे के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है इसको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा फ्लैट खुल के मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट दे तो भी आप यहाँ तक की एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस रेंज के अंदर भी कोशिश कर सकते हो ट्रेड बनाने की, लेकिन इस रेंज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेचोगे। इन दोनों में आपको अच्छा खासा डीके मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना। अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर चलता हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था और हुआ क्या। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी नीचे ये वाला सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था। देखो मार्केट यहाँ पर खुल के, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पे भी खुल जाती है तो एक कॉल ऑप्शन यहाँ का बेच दो और एक पुट ऑप्शन यहाँ का बेच दो आराम से, इसमें डीके लो। ठीक है, एक्सपायरी है, दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर आपने ये वाला पुट ऑप्शन, ये वाला कॉल ऑप्शन सेल किया होगा ऊपर और नीचे का, तो ये पूरी रेंज के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा आज। ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, मार्केट नीचे आई फिर मार्केट ऊपर चली गई, ज़्यादा कोई मोमेंटम इतना अच्छा मिला नहीं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ये कैंडल और ये तीनों कैंडल देख के एक इवनिंग स्टार का पैटर्न था, इस पर शॉर्ट करते, इसके ऊपर एसएल लगाते तो ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता। ठीक है, बाकी इस जगह से मार्केट ने जब बाउंस किया तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों कैंडल आपका एक बुलिश एंगल्फिंग है, प्लस ये तीनों कैंडल, ये वाली और ये तीनों कैंडल आपका एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है। जिस तरीके से यहाँ पर इवनिंग स्टार बना था उसी तरीके से यहाँ पर आज मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया है। ठीक है, तो इस पर भी आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा के ऊपर के लिए बैठ सकते थे। ठीक है, अब यूजुअली मैं यही बोलता हूँ कि जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर है ना, तो सपोर्ट मतलब ये जो है, ये मार्केट में सपोर्ट है तो यहाँ पर कभी भी सेलिंग नहीं होती है। ठीक है, इस जगह कभी भी आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो इस जगह बनाने में सेंस बनता है, इस जगह पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में सेंस बनता है, क्योंकि हम एक सपोर्ट को टच कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम किसी रेजिस्टेंस को टच करेंगे तो यहाँ पर हमको सेल करने में ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा जाकि बाय करने में। ठीक है, तो बहुत सिंपल एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। देखो कल कुछ मत करो, ये वाला लेवल अगर निकल रहा है, ये वाली जगह
जगह निकल रही है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है तो बाय कर सकते हो और यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। और मार्केट देखो यहाँ से सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट में ये जो डबल बॉटम है, ये जो डबल बॉटम यहाँ पर बना हुआ है, इसकी नेकलाइन जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये नेकलाइन ब्रेक होगी, उसके बाद मार्केट ये जो लेवल ब्रेक होगा इसको रीटेस्ट करेगी और यहाँ पर अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न बना के देगी तो इस पर आप दबा के बाय कर सकते हो। इसके नीचे एसएल लगा के यहाँ तक की एक ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस का पैटर्न मिलेगा तो शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये रेंज के अंदर आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँगा कि मार्केट इस जगह खुलती है ना, तो मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है, तो आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्ट्रैंगल क्रिएट कर दो। मतलब यहाँ का कॉल सेल करो, यहाँ की पुट सेल करो और आराम से बैठो। इसके बीच में अगर मार्केट टाइम पास करेगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कि कुछ मत करना है, ये वाली रेंज के अंदर आपको स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। और अगर आज का जो रीसेंट लो बना है, मतलब ये वाला जो लो बना है, कहने का मतलब ये वाली जगह, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से आज निफ्टी में आया है, ठीक है। उसके बाद आगे मार्केट अगर इसको ब्रेक करना होगा तो इस तरीके से करेगी। लेकिन इस जगह पे मतलब ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। एग्रेसिवली शॉर्ट आप कब कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो ये वाली एक जगह है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप इसके नीचे शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो, देखो इसके नीचे अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक टारगेट आपका ये हो सकता है, फिर सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है। और इसके नीचे आप एग्रेसिवली थोड़ा शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये रीसेंट स्विंग है, ठीक है। ये जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक मार्केट में देखो चल क्या रहा है, मार्केट में यही चल रहा है कि मार्केट इस जगह को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्राई हुआ है, यहाँ पर ट्राई हुआ है, यहाँ पर ट्राई हुआ है, लेकिन बार बार यहाँ से अपमूव आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह से भी बहुत बड़ा अपमूव आया था। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ना एक पैटर्न बन सकता है ऊपर के लिए जाने के लिए, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे जो डबल बॉटम बन रहा है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस ये वाली जो स्विंग है ये ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी के लिए। क्या करोगे आप, कल अगर इसके अंदर मार्केट खुल जाती है, यहाँ पर मार्केट मतलब इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो आप बाय कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, या ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद वेट करो कि मार्केट रेजिस्टेंस को अप्रोच करे, वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर आपकी डबल बॉटम की नेकलाइन भी आएगी इस जगह पर, तो इसको जब ब्रेकआउट मार्केट करेगी तो मार्केट ऊपर जाके फिर इस पर रीटेस्ट करने आएगी। यहाँ पर भी अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस पर भी बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा इसके बीच में अगर आपको मार्केट मिल रही है स्ट्रैंगल क्रिएट करो, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके नीचे शॉर्ट की ट्रेड लो, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग की ट्रेड बनाने के लिए अभी सोचो मत, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमको बनते हुए दिख नहीं रही है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। अब मैं चलता हूँ स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स मैंने कौन से आपको प्रोवाइड किए थे और उनमें क्या हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टॉक तो मैंने आपको जो दिया था वो बाटा इंडिया दिया था, ठीक है। बाटा इंडिया में आपको कैसे ट्रेड करना था कि ये जो ग्रीन लाइन थी, इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी। अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती तो आप बाय कर सकते थे, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल है इसने आपको यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी, इस पर आप बाय कर सकते थे। इस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते थे, ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता। फिर इस कैंडल ने यहाँ पर वापस आपको क्लोजिंग दी थी, इस पर भी बाय कर सकते थे। इसके नीचे एसएल लगाते तो ये वाला प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। इस तरीके से बाटा इंडिया को आपको ट्रेड करना था। बहुत सिंपल एनालिसिस था हमारा बाटा इंडिया के लिए, ठीक है। दूसरा स्टॉक मैंने आपको जो दिया था वो दिया था भेल, ठीक है। भेल के अंदर भी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, जो मिली नहीं, तो ये वाली ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आपने ट्रेड किया होगा, ग्रीन लाइन के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए थी 15 मिनट की कैंडल की, ठीक है। इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दे दी थी, इस पर आप बाय कर सकते थे। इसके नीचे आप एसएल लगाते, आपको 2 कैंडल में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। ये कैंडल का मोमेंटम बहुत बड़ा था, मतलब अगर आप इसको जूम करके देखोगे यहाँ से तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है सिर्फ 2 कैंडल के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है। इसको अगर आप ट्रेल करके भी निकालते तो यहाँ तक का तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता। मतलब ये जो मोमेंटम आया था इसका हाफ तो आप बुक कर ही सकते थे, ठीक है। तो यही सिंपल सा एनालिसिस था अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। अब कल के लिए जो मैंने स्टॉक्स पिक किए ना वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहला स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। सिंपल सा एनालिसिस है इसका कि पहले हम सोच रहे थे कि इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है। तो ये क्लोजिंग हमको मिली नहीं, लेकिन उल्टा अब यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसको हैमर बोलते हैं। इसके ऊपर आप एक लाइन बना लो, 2219 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपके लिए पिक किया है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी एक बहुत अच्छा हैमर पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर। तो इसको अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल एनालिसिस है। इसके ऊपर एक लाइन बना लो, 3580 का लेवल है, कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए बाय कर लो, उसके
उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है डीएलएफ, ठीक है। डीएलएफ के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इस जगह पर। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर एक बहुत दिनों तक मतलब काफ़ी 5-6 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, मतलब इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर आएगा, ठीक है। उसके अलावा मार्केट इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट का मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको कल ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। मेरा बायस थोड़ा लॉन्ग की तरफ ज़्यादा है, तो लॉन्ग के लिए ही हम लोग इसको सोचेंगे। इसके ऊपर एक लाइन बना लो, 376.50 का लेवल है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है डीएलएफ के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।